वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का हुक्म है, उहदे तहत तुसीं दो श्रेष्ठ काम करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में आए हो। सब तो पहला मेरी एक रिक्वेस्ट आ कि जिहड़े पेरेंट्स अपने बच्चों नूं नाल लेके आए, प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों नूं अपने नाल बिठाओ, तां जो ये गुर इतिहास अते गुरबाणी तो सेध लै सकण। आउण वाले समय विच कौम दा, देश दा, समाज दा, आप पेरेंट्स दा, ये बच्चे ही उज्जवल भविख ने। गुर इतिहास अते गुरबाणी तो जाणू होना इन्हां दा अत लाजमी है। कई बार आपां गुरुद्वारे तक बच्चों नूं लै आउंदे, पर इत्थे आके पता की करदे कि चलो ऐं इत्थे खेडी जाना, छड्ड दिओ बस, उहदा लाभ नहीं है कोई। एक थां ते मैं हैरान होया, माइयां कहंदियां ना एक टैग जिहे बना के लियाईए, इन्हां दे गल च पा दिया करी, बाद च फिर लभ लांगे। ये तरीका नहीं है। किहड़ी जुगत लई आपां करन की आए सत संगत विच। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दा एक श्लोक तुसीं पढ़दे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ने कहा, चार काम सिखा तू रोज़ करी चल, तेरी सतगुरु नाल सांझ नहीं टुटेगी। सज्जणा लोक विच भी ते परलोक विच भी गुरु दी सांझ तेरे नाल प्यार वाली बनी रहेगी। इस धरती उत्ते सिख बन के चार काम करी जाई। उन्हां विचों दो काम करन वास्ते तुहानूं गुरुद्वारे आउण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि किरत कर्म सतगुरु जी ने छड्डण लई नहीं कहा। तुसीं जॉब करदे आ, घर परिवार विच किरत कर्म करदे आ, दो काम कर सकदे हो, पर दो अगले काम जिहड़े महाराज ने कहे वो करन वास्ते एक सिख नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में हर रोज़ आउणा पएगा। जिहड़ा काम करन लई तुसीं आए हो, पर वो करना की सुणिओ। पहला कर्म सतगुरु जी कहंदे, अंदर आत्मे उस परमात्मा नूं रोज़ चेते कर। हुण हिरदे विच किसे नूं चेते करना, गुरुद्वारे आउण दी लोड़ नहीं। तुसीं ड्राइव करदे आ, घर विच बैठे आ, अंदर वाहिगुरू दा सिमरन कर सकदे। दूजा काम सतगुरु जी कहंदे, जे आराधन टुटदा होवे, अभ्यास है। हुण लोग पुछण तो गुरेज करदे, गुरसिख तो जदों बहिंदे हो यही विचार करया करो कि कित्थों तक सिमरन का रस जुड़दा, नींद आउंदी आ जां सिमरन विच की कुछ आउंदा फुरन। एक दूजे नाल विचार करन नाल तुहानूं अपने आप पता लगेगा। जे आराधन रुकदा होवे कि अंदरली जिहड़ी सुरत आ वो सुरती गवाच जावे संसार दे पदार्थां च, कम्मां च, इधर उधर, तां पुछिए सतगुरु जी तो, महाराज जी साडा आराधन नहीं चलदा, साडा सिमरन नहीं अंदर चलदा, ते की करिए? फिर महाराज कहंदे आ काम करी। महाराज जी केड़ा? कहणगे थोड़े पल ऐस रसना नाल बोल के जप, कन्ना नाल सुन, तेरा आराधन शुरू हो जाएगा। हुण जीभा नाल जपना, इहदे वास्ते गुरुद्वारे आउण दी जरूरत नहीं। तुसीं घर बैठे आ, ड्राइव करदे आ, काम करदे आ, जॉब करदे आ, वाहिगुरू 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 जप सकदे। पर जिहड़े अगले दो काम ना, उहदे वास्ते गुरु कोल आउणा ही पएगा। सतगुरु जी वो किहड़े कर्म? श्लोक मैं तुहानूं श्रवण करवादा, अर्थ तुसीं आपे कर लैण। श्लोक महला पंजवां। हजूर कहते पहला काम करी सिखा अंतर गुर आराधना, दूजा काम जिहवा जप गुर नाओ, ते तीजा काम तुसीं करन आए हो नेत्री सतगुर पेखना। चौथा कर्म श्रवणी सुनना गुर नाओ। गुरु दे नाम दी उपमा महिमा वडियाई कन्ना नाल सुन, नेत्रा नाल रज के दर्शन कर। जदों तुसीं मत्था टेकदे हो एक जुगत सिख लिओ, मत्था टेकण लग्गिया लोकां दा ध्यान इधर उधर रहिंदा कि मैनूं कोई देखदा भी कि नहीं, कोई बैठा है कि नहीं बैठा। महाराज जी कहते इन्हां नेत्रा नाल रज के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे दर्शन कर, अंदरों जुड़ के दर्शन कर। सज्जणा होए नहीं सकदा तेरे अखां दी मैल ना मुक्के। जे तेरे नेत्रां च मैल बाकी है, इट मीनस अजे तक तैनूं गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन नहीं करने आए। जिदण गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शनां दी सोझ आ गई, उदण तेरे नेत्रां दी मैल मुक जाएगी। संत कवि भाई वीर सिंह होरां तो पुछया, किसे कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था किवें टेकना? तो उन्हें जवाब पता की दिता? कहते जिमें मोर पानी पींदा।
हुण ये कोई सवाल का जवाब नहीं सी, पर उन्हां विचों तत्त बड़े कमाल का कहा, कहणगे चश्मे विच तलाब विच पानी होवे, कोई जानवर पीवे ते पानी पी के वो पानी दे विचों लंघ जांदा, कोई पंछी पीवे ते तलाब चों पानी पी के विष्टा गंदगी विच कर दिंदा। इक्को एक पंछी ऐसा मोर जिहड़ा पानी पीण लग्गिया 4 कदम चश्मे चों पिछे खलोंदा, फिर अपना सीस अपनी धौण निभा के लंबी चुंझ करके रीझ ला के पानी पींदा। पानी पीण तो बाद उन्हां ही कदमां नाल 10 कदम पिछे हटदा ते बार बार उस पानी नूं सजदा करदा, कदे उस पानी नूं चश्मे चों पी के पानी वल पिठ नहीं करदा। सज्जणा, गुरु दे दर ते सीस झुकाउण वालिया, तेरी नज़र गुरु दे चरनां च टिकी रवे ते सीस नवा के गुरु वल अंदरों कंड ना करे। जिन्नी देर गुरद्वारे दे कंपलैक्स विच रवे तैनूं चेते आउंदा रवे सतनाम श्री वाहिगुरू। ताइयां आईयां गाइयां सर ते पी पानी कंड मोड़ी, नचदा मोर आया जल पीता कंड ना मोड़ी थोड़ी, ते मंगया कर शाला त्रे मोर दी देनी, पी रज तुदनो लोड़ी। मालका मोर वर्गी प्यास दई, तेरे दर दा ये सुख लैके असीं कंड ना किते कर लईए। 99% लोग 99% लोग सिर्फ अपने सुखों लिए आउंदे, जिदन सुख मिल गया उदन गुरु का दर छुट गया। सुख भी नहीं इसलिए कीती कि सुख मिल जाए, जिदन रोग हटिया परत के घरां में सुखमनी दे गुटकियां ते धूड़ जम गई, पाठ नहीं किया कदे। मंग सी 40 दिन अरदास पूरी हो जाए, अरदास पूरी होने तो बाद 41वां दिन गुरु कोल नहीं आए, बस मंग पूरी हो गई, हुण गुरु तो की लेना। सतगुर जी एक गल समझाउंदे, सिखा 4 काम तैनूं रोज़ करने पैने। पहला अंतर गुर आराधना, जे तेरा आराधन रुकदा होवे दूजा काम रोज़ करी, किते आराधन ना रुक जाए, सिमरन ना रुक जाए, रसना नाल जरूर जपी। जेड़े लोग कहंदे ना तोता रटन तोता रटन, कीता ही नहीं उन्हें। जिदन इहदे विचों रस आएगा उदन वो जवान कह ही नहीं सकती तोता रटन। नवें ही होर इहदे पंथ विच ज्ञानासू शुरू हो गए, कहंदे तोता रटना वाहिगुरू तोता रटना। गुस्ताखी माफ, 5 प्यारे बार बार दृढ़ कराउंदे। सिखा एक बार तैनूं अमृत दे चुले दे के अमृत नाल सिंज दिते तेरे नेत्र, तेरा सीस, तेरा अंदरला हिरदा, पर हुण रोज़ गुरु गुरु जपी जाई, गुरु दी बाणी पढ़ी जाई, तेरे अंदर दा अमृत ना सुक जाए। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई। संत जना गुर सिखां दी संगत विच गुरु कोल बह के रोज़ पिया कर इस अमृत नूं। किहड़ा अमृत? अमृत नाम निधान है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, ते तीजा नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। कन्ना नाल सुनिया कर। महाराज होएगा कि कहण लगे, सतगुर सेती रत्या दरगाह पाइए ठाओ। तेरी सांझ सतगुरु नाल बन जाएगी, रत्या जावेगा, टुटेगी नहीं सांझ, सांझ नहीं टुटेगी। इत्थे माड़ा जिहा कोई दुख आ जाए, अरदास ना पूरी होवे तां सांझ टुट जाती। माड़े मोटे दुनियावी तौर पर कोई सानू टोक दवे कि आह सेवा तू नहीं करनी, बई ओ कर लिया कर, ये तो मैं करनी सेवा, जद ही गुरुद्वारा बदल लिया सांझ टुट जाती। एक दो बेनतियां मैं लगातार फिर अगलियां कथा विच करनियां कि सेवा किवें करनी है। किते तुसीं सेवा करदियां करदियां सतगुरु नालों ना टुट जाओ। 80% सिख सेवा करते हैं, गुस्ताखी माफ, सतगुरु नालों टुटे हुए ने। सेवा जरूर करते, सेवा च कोई शक नहीं, बाणी पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, पर सतगुरु नालों टुटे हुए ने। वो बेनतियां मैं तुहाडे चरनां च रखणियां कि वो काम नहीं किते करना। सतगुर सेती रत्या दरगाह पाइए ठाओ, पर एक किन्हां ते किरपा होनी, तुहाडे वल इशारा कीता। कहो नानक किरपा करे, जिसनों ए वथ दे, जग में उत्तम काढ़ी है, विरले के वो विरले भागां वाले। चल रहे इतिहास की कथा तुसीं कल भी सरवण कीती। धन गुरु नानक देव महाराज सतगुरु भाई मरदाना जी ते वाला जी नूं नाल लैके पहुँचे ने उस धरती ते जिथे शरीर तां है बंदे वाला,
पर करतूत आ पशु वाली। शरीर तो इंसानी जम पर बिरती अंदर दी सुभाअ राक्षस वाला। ते सतगुरु उन्होंने समझाउण वास्ते पुजे। भाई मरदाना अगे चले गए, उस राक्षस कोडे दे हथ आ गए, तेल विच तलन लगा। गुरु गुरु जप के जदों आवाज़ ये सुनी कन्नां विच राक्षस ने, उहदा मन ठर गया। उहदे बाहर दा तपदा तेल दा कड़ाहा भी हुण वो तपश नहीं दिंदा, क्योंकि हिरदा ठर गया, मन ठर गया। ते हुण तेल विच किवें तल सकदा सी। दुनिया विच सब नालों ठंडी चीज़ पता किहड़ी? महाराज बाणी अंदर कहंदे, ना बर्फ विच इन्नी ठंड, ना सर्दी दी रुत विच इन्नी ठंड, ना चंदन इन्ना ठंडा, ना चंद इन्ना ठंडा। महाराज फिर ठंडी की चीज़ सब नालों ज़्यादा किहड़ी? कहण लगे परमात्मा दा नाम जिहड़ा तपदे हिरदे नूं ਠਾਰ दिंदा। लोग एसी ला के सौंदे जरूर ने, पर हिरदा तपदा। अंदर लोग क्रोध नाल इन्ने बुझे पे, एसियां विच रहण वाले, एयर कंडीशन विच रहण वाले लोग सुसाइड कर लेंदे। किहड़ी गलों मन तप गया? मन दी तपश एसी नहीं ठंडा कर सकदा उन्हें। किसी डॉक्टर कोल चले जाओ, इत्थे पैसे लैके, डॉक्टर साहब मैनू क्रोध बड़ा आउंदा, दवाई दे दिओ। किसी डॉक्टर कोल नहीं, तुहानूं बीपी दियां ब्लड प्रैशर दियां दवाइयां दे देगा, पर क्रोध दी दवाई नहीं। क्रोध शांत हो जाए, तप दा मन शांत हो जाए, इक्को ही दवाई आ मेरे सतगुरु दे कोल। चंदन चांदन सरद रुत, मूल न मिटई घाम। महाराज काहदे नाल मिटेगी? कहण लगे शीतल थी वै नानका, जपंदड़ो हर नाम। जिन चित जोड़ के जपया सतनाम श्री वाहिगुरु, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ शांत। एक सज्जन सानू सरी मिलिया, वो कथा तो बाद रूम च आ गया तो रो पिया। कहणगा भाई साहब जी मैनू कोई शरीरक बीमारी लग गई, काम पहला बहुत किया, घर भी बड़ा सोहना बने। कहना बीमारी भी इहो जिही भैड़ी लग गई कि चेता भुलण लग गया। डिप्रैशन दे नाल, चिंता दे नाल गल वधदी वधदी घर दा कलेश वध गया। बच्चा उहदे 15 साल दे बच्चे जवान, इट मीन जो 16-17 साल हो गए मैरिज कराई नूं। कहणगा हालात इन्ने बदतर हो गए कि घर वाली कहंदी वे बच्चे कहंदे असीं तेरे नाल रह नहीं सकदे, तुसीं वखरे रह लो। जदों गल डाइवोर्स तक पहुँच गई ते कहण लगा एक दिन वो रात मेरी जिंदगी दी वो रात सी जिदण मैं अपने घर विच ही बेसमेंट विच सुत्ता सी, अखां विच नींद ना पवे। मैं आत्म हत्या करन दी सोच लई ते सुसाइड करन वास्ते वो चीज़ भी लै आंदी जिहड़ी खा के मैं आत्म हत्या करनी सी। वो खाण तो पहला मन च आया मना सारी उम्र इस घर परिवार लई कीता, शरीर रोगी हो गया, क्लेश वध गया। हुण मैं जिंदगी की कहानी खत्म करन लगा, होवे ना 10 मिनट गुरु का नाम ही जप ला, किते कम आएगा। कहणगे भाई साहब जी वो गल्लां कथा वालियां किते मन विच बसी, कोई चेते आ गई ते बह गया। बैठ के 10 मिनट में वाहिगुरु 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 कीता। उतों बाद उस जहर वाल वेख रहा सी, पानी भी कोल रखा होया खाण वास्ते। कहण लगा फिर मन एकदम वो वाहिगुरु वाहिगुरु जपण नाल ठंडा हो गया ते मन च फुरना पता की आया, मर तां जाना ही आ। थोड़ी देर कोई सुन लवां ला के, रेडियो कोल पिया सी। जदों मैं कथा वाला चैनल लाया, कहण लगा उदों कथा च ऐ सतगुरु देखो खेड किवें बनाउंदे। कहते उदों कथा विचों गल ही ये चली कि सज्जणा रात सुत्तियां पिया सुपना आउंदा। मैं सवेरे भी बेनती की सी, जदों दुख का सुपना आवे ना उदों बंदा डर के उठ के बह जांदा, जाग जांदा, उहदी जाग नींद खुल जांदी। ते जे किते सुख का सुपना आवे फिर जाग नहीं खुलदी, वो बंदा ऐं ही भोग जांदा। कहण लगा भाई साहब उदों कथा च आ गई ये गल कि सज्जणा दुख का सुपना आवे जाग के बह जाना, सुख का सुपना ऐं नींद विच लंघ जांदा। तेरी लाइफ तेरी जिंदगी भी एक सुपने की न्याई आ। इस सुपने विच जे किते दुख आवे रब तैनूं जगाउणा चाहुंदा। जाग ओ बंदिया जाग, आ भी तेरा जागदियां दा सुपना। इस लाइफ विच जे दुख आवे ते समझना रब जगाउणा चाहुंदा। सुत्ते होए लोग सुखां विच तां सुत्ते ही पए आ।
तैनू जे दुख आया जगाउण वास्ते तेरा सतगुरु तैनू जगाउणा चाहुंदा की कह के, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होआ। गुरु तैनू जगाउणा चाहुंदा है। कहन लगा भाई साहब चोट बजी, मन बदल गया, नहीं मना जाग। अगले दिन फिर सिमरन किया, अगले दिन फिर सिमरन किया। उस दिन तो बाद ਉਹੀ डॉक्टर की दवाई लगन लग पई। अज होर कल होर 2 महीनों च शरीर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। कहन लगा भाई साहब हुण ਉਹੀ मैं बंदा हाँ, घर परिवार वाले भी प्यार करते, सब कुछ सही है। कहण तो भाव दुनिया च कोई दवाई आ जिहड़ी क्रोध नूं अंदर दे तपदे मन नूं शांत कर सकदी। शरीर तां इंसानी सी कौडे राक्षस दा, पर अंदर दी बिरती वो राक्षसां वाली, पशुआं वाली करतूत। पशु की मानस जात, लोक विचारा करे दिन रात। जदों भाई मरदाने नूं तलण लगे, भाई मरदाना जपदा सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, आवाज़ सुन के कोडे राक्षस का मन ठंडा पै गया। इन्ने नूं मेरे हजूर पहुँच गए। धन गुरु नानक देव महाराज जी दे दर्शन किते तां जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहीए, मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहीए। छुट गया सब कुछ कोडे राक्षस का, हथ जोड़ ले। कहणगे जिन्हों श्रीमान भाई गुरदास जी कहते हैं वड्डा पुरख प्रगटिया, कल जो अंदर जोत जगाई। ये धन गुरु नानक साहब भी वो पुरख ने जिन्हों कहते हैं एक बाबा अकाल रूप, दूजा रवाबी मरदाना, सतगुरु अकाल रूप ने। ते दर्शन करके सीस चुक गया। बाकी बंदे भी इन्हें वेखे, पर बाकियां विचों वो कुछ नज़र नहीं आया। क्यों? वो बेनती मैं करा, शरीर इंसान का हुंदा है, अंदर दी बिरती मूर्त कुछ हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ो तो सतगुरु इस गल का निर्णय दिंदे, जिहड़ा बंदा लोभी होवे ना, उहदी तुलना मेरे सतगुर ने दिती कुत्ते नाल। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे बोल आ, एक सवान दोए सवानी नाल, भलके भौंके सदा ब्याल। जदों गल लोभ दी चलेगी तां लोभी कावे साह ना कीजै, जे का पार वसाए अंत काल तिथे तो है, जिथे हथ ना पाए। हजूर बचन समझाउंदे, ज्यों कुकर हरकाया साकत लोभी बंद ना पाया। लोभी बंदा हलके होए कुत्ते दी न्याई। मैं बहुत बार इंटरनेट तो भी लुधियाने दुखनवान तो बेनती की, कुत्ते बंदे ने घर में रखे हुए आ हिफाजत वास्ते, वफादार भी बहुत है। चलो ये भी मन लेने बंदे नालों वध वफादार आ, पर यह गल सच है जदों कुत्ता हलक जाए सब तो पहला अपने मालक नूं वढ़दा। जदों कुत्ता हलक जाए सब तो पहला घर दे जीआं नूं वढ़दा कटदा जिहड़े रखे हुए। इन बिन वाइन इसे तरह बंदा लोभ विच हलक जावे, उहदे वास्ते कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई भैन नहीं, भरा नहीं, माँ प्यो नहीं। लोभ विच हलकिया बंदा अपनियां भैणां भरावां नूं भी ठग जांदा। लोभ दा हलक चढ़िया होवे जन्म देण वाली माँ दा कतल भी कर देगा। लोभी हलके होए बंदे जन्म देण वाले प्यो दा कतल कर दिंदे। लोभ विच हलके होए बंदे भरावां दा कतल कर दिंदे। लोभ विच हलके होए बंदे अपने घर परिवार दा कतल करन ते उत्तर आउंदे। क्यों? हलक गए उस कुत्ते दी तरह। ज्यों कुकर हरकाया साकत लोभी बंध न पाया। अज मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज हजूर दे ने दर्शन किते, सीस निभ गया ते साहब दे चरनां विच इन्हें नमस्कार की। महाराज पहला मैनू सेवा का मौका दिओ। भज के गया, जंगल विचों मिठे मिठे फल तोड़े, हजूर दे सन्मुख कीते। धन गुरु नानक साहब जी ने भाई मरदाना ते भाई वाला जी नूं छकण लई फल दिते। फिर मेरे गुरु नानक साहब दे अगे जिहड़ी इन्हें भेटां फलां दी रखी, उस चों 2 फल चुक के मधुर मीनस मिठे मिठे फल मेरे सतगुरां कोडे राक्षस नूं दिते। गुरु आगे रस पूरे पुन मरदाने को दे रूरे। ये हुण कथा भाई बाला जी सुना रहे आ गुरु अंगद देव महाराज जी नूं, जिथों ये लिखिया गया, जिथों प्रसंग शुरू होया। खडूर साहब की धरती ते भाई बाला जी सारे प्रसंग सुणाउंदे गुरु अंगद साहब जी। कहते महाराज
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਚੇ ਸੀ ਮੋਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2-4 ਫਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਜ ਆਹਾਰ ਮੈਂ ਲੀਨ ਬਹੋਰੀ, ਅਚੇ ਮਦਰ ਜਿਨ ਸਾਧਨਾ ਥੋਰੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਸਨ, ਜਬ ਕੌਡੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਾਵਨ, ਤਤ ਛਿਨ ਕਰੀ ਦੇ ਪਲਟਾਵਨ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਲ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਖਾਧੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਪਲਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਲਿਟ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ, ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੂਠਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੱਜਣ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਠਾ ਦੁੱਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੂਠਾ ਦੁੱਧ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਐਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨ ਮੇਰਾ ਦੁਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜੇ ਝੂਠ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਸਵਾਦ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪਿਖਿਆ ਸੇ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਫਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਜ਼ਰ, ਗ੍ਰੇਸ ਵਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਛਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਛਕੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਕੱਢ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ? ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੁਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸਤਤ ਠਾਨੀ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਕਰਤਾ ਚੋਖਾਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਲ ਛਕ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡੰਡੌਤ ਲਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੋਲਤਾ। ਉਹ ਤੋਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ, ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਕੁੰਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਆ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ, ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪੜਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ, ਮਨ ਕੋਠਾ
तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हथ ते गुराक। राक्षस कौडे दा खोलिया अंदरों, है तो इंसानी जम। हिंदुस्तान च अजे भी कुछ इलाके ऐसे आ जिथे बंदे राक्षस बिरती वाले, इत्थे भी तुहानूं USA के बार्डर ते दिखा देंगे, बंदे वेखण नूं राक्षस बिरती वाले, एडे एडे काला रंग, उन्हां दा उच्चे लंबे शरीर, अकल बुद्ध तो हीणे, उन्हें जेलों च रखे हुए। उन्हां वालों उन्होंने जिन्नी मर्जी सज़ा दे जो, उन्होंने पता ही नहीं कि असीं इंसानी शरीर में आए हों। बिरती इहो जही सी, मेरे सतगुर ने बिरती बदलती, वो दरवाजा अंदर दा ज्ञान दा विचार दा खोलिया ते रो पिया कौडा राक्षस। हुण की कहंदा, नमो नमो नमो, नमस्कार नमस्कार गुरु नानक साहब दे चरना विच कीती। निर्गुण सरगुण तौर स्वरूपा, मम बाणी ते परै अनूपा। हथ जोड़ कहंदा, सतगुर जी हुण पता लगा तुसीं सरगुण स्वरूप च आप निर्गुण स्वरूप परमात्मा हो। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, मोर नमा 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 नामी। ए अकाल पुरख वाहिगुरु, मेरी तुहाडे चरनां च नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा मन करदा एक पंक्ति तुसीं पढ़िओ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਨੇ। ਜੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਜਿਆ, ਜੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਦੇ, ਜੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰੇਵੜੇ ਪੂਜਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮਹਿਰਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ, ਦੱਸ ਕਾਜੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ अपने पैरों का एक जोड़ा दे जाओ। महाराज पुछदे क्यों? हुण ते साडे पैर तेरी महराब वाल सी ते लत मारदा सी, बड़े गुस्से विच पैर घुमाउंदा सी, हुण पैरां दा जोड़ा मंगदा क्यों? कहंदा सतगुरु आउण वालियां साडियां नस्लां मुसलमान इतिहास तवारीख विच इह गल चेते रखणगे, तेरी खड़ाम तेरे पैरां दा जोड़ा काबे च रख के पूजणे, तां जो मुसलमान ता जिंदगी याद रखण कदे खुदा आया सी इस काबे विच। महाराज यादगार रह जाए कि खुद अल्लाह खुद खुदा इस महराब विच इस काबे विच आए सी। तां ही भाई गुरदास साहब कहंदे, घर घर बाबा पूजीए, हिंदू मुसलमान गवाई ते धरी निशानी कौंस दी। कौंस कहंदे पैरां दे जोड़े खड़ाम नूं। मक्के अंदर पूज कराई, मक्के विच भी पूजे गए। ध्यान धर के गुरु नानक साहब दा पढ़ो प्यार दे नाल। घर घर बाबा पूजीए, घर घर बाबा पूजीए, घर घर बाबा पूजी, घर घर वाह वाह। हिंदू मुसलमान गवाई, घर घर बाबा पूजीए, घर घर बाबा पूजीए। हिंदू मुसलमान गवाई, घर घर बाबा, घर घर बाबा। तरी निशानी कांस दी, तरी निशानी कांस दी, तरी निशानी, तकड़े होके तरी निशानी, तरी निशानी कांस दी, तरी निशानी कांस दी, तरी निशानी कांस ली, तरी निशानी कौसली। मक्के अंदर पूज कराई, घर घर बाबा पूजिए, घर घर बाबा पूजिए। मक्के अंदर पूज कराई, घर घर बाबा
पूजिए। कर कर बाबा पूजिए। धन श्री गुरु नानक देव जी, धन श्री गुरु नानक देव जी, धन श्री गुरु नानक देव जी, धन श्री गुरु नानक देव। सारे आखो धन श्री गुरु नानक देव जी, धन श्री गुरु नानक देव जी, धन श्री गुरु, धन श्री। हिंदू मुसलमान गवाई कर कर बाबा पूजिए, कर कर बाबा पूजिए। हिंदू मुसलमान गवाई कर कर, कर कर बाबा पूजिए। सतगुरु नदर किरपा करन ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6-7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। 9:30 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ